कपिल सिब्बल ने एक शरारत करके एक तरह से इस देश के विपक्ष के नेताओं को डराया है। यदि तुम मेरे साथ नहीं खड़े होगे तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी के गिरफ्त से तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। सिब्बल कह रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ यदि महाभियोग मोदी सरकार लाएगी तो हम विरोध करेंगे। कमाल की बात है, वो सिब्बल कह रहा है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो, कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है। अब तो लग रहा है कि उंगली पर इस संसद नचाना चाह रहा है सिब्बल। ये तब जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी से इसे बाहर कर दिया गया। राहुल गांधी इसे देखना नहीं चाहता, सोनिया गांधी इसको रत्ती भर फूटी कौड़ी पसंद नहीं करती। ये चांस ले रहा है कि 5% भी अगर उसकी नौकरी बची तो ये उसकी कंधे पे चढ़ के फैसले करवाएगा, कंधे पे चढ़ के। तुम जब तुम्हारे ऊपर कोई थूक नहीं रहा था तब मैं तुम्हारे लिए नंगाई से लड़ रहा था। आज कपिल सिब्बल मैदान में फिर से उतरा, और जब मैदान में उतरा सिब्बल तो सिब्बल ने आज फिर से एक षड्यंत्र करने की कोशिश की। हमने दिन में इसका विश्लेषण किया है आपके साथ, उसे जरूर देखिएगा। कपिल सिब्बल ने एक शरारत करके एक तरह से इस देश के विपक्ष के नेताओं को डराया है। यदि तुम मेरे साथ नहीं खड़े होगे तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी के गिरफ्त से तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। जाने अनजाने में सिब्बल ने क्षेत्रीय छत्रपों को के अंदर एक खौफ पैदा किया है कि वो बेईमान जज जिसके घर से करोड़ों रुपए कैश मिले, जुडिशियल कमेटी जो न्यायिक आयोग जो बैठा, उस न्यायिक आयोग ने भी ये माना कि जस्टिस वर्मा के पास के घर से करोड़ों रुपए कैश थे जो जलाए जा रहे थे। इसके बावजूद बड़े प्लान वे में सिब्बल जस्टिस वर्मा के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे फिक्सरों ने ऐसे ऐसे जजों के बल पे ही कोर्ट में अपनी मनमर्जी आदेश लिए। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का आक्रोश है, और ऐसे जजों के साथ सिब्बल के खौफ में यदि सफेद पोश नेता खड़े होते हैं तो समझिए कि उनका विनाश तय है। सिब्बल के इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, सिब्बल की इस साजिश को समझने की जरूरत है कि सिब्बल एक खेल क्या कर रहे हैं। इस खेल के खात्मे के लिए हमने ये जानने की कोशिश की। आज सिब्बल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसे समझने की कोशिश की है। सतीश जी जुड़ रहे हैं साथ में। सर, आज कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपका वीडियो ब्रेक हो गया था। कपिल सिब्बल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने हिला करके रख दिया। सिब्बल कह रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ यदि महाभियोग मोदी सरकार लाएगी तो हम विरोध करेंगे। कमाल की बात है, वो सिब्बल कह रहा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो, कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है। ये वो सिब्बल कह रहा है जो राहुल गांधी को बचा नहीं पाया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी दोनों बेल पे हैं। ये कानून मंत्री था जिस समय में एफआईआर हुई है। और आज इसने खुल करके सिब्बल ने कह दिया, जरा मैं आपको यदि वीडियो सुना पाऊं उसे, सिब्बल ने कह दिया कि हम तो सरकार को ये महाभियोग लाने ही नहीं देंगे। सोचिए, किसे इसका मतलब है कि क्षेत्रीय नेताओं को डरा रहा है कि यदि तुम मेरी बात नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाए। रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, जसवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक
लगता कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इशारे पे नचा रहा था? लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिब्बल कोर्ट है, तीस्ता सी तलवारों को इसने मौज दिलाया रात के अंधेरे में, गर्मी की छुट्टी में। अब तो लग रहा है कि उंगली पर इस संसद नचाना चाह रहा है सिब्बल। ये तब जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी से इसे बाहर कर दिया गया है। राहुल गांधी इसे देखना नहीं चाहता, सोनिया गांधी इसको रत्ती भर फूटी कौड़ी पसंद नहीं करती। ये खुद को मानता नहीं कि समाजवादी पार्टी को इस लायक नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी का सांसद खुद को कहे। समाजवादी पार्टी के एहसान पर ये राज्यसभा सांसद तो है, लेकिन ये पब्लिकली कहता है ना ना ना, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं। अछूत मानता है समाजवादी पार्टी को, और फिर ये धमकी दे रहा है कि हम लाने नहीं देंगे महाभियोग। नहीं मनीष जी, जरा लाने देंगे नहीं देंगे ये तो अभी बात की बात है। जरा गौर करिए कि ये किस आदमी के पक्ष में खड़ा है। उस जज के पक्ष में खड़ा है, उस बेईमान जज के पक्ष में खड़ा है, उस चोर जज के पक्ष में खड़ा है, उस भ्रष्ट जज के पक्ष में खड़ा है, जिसके यहाँ नोटों के बोरे जले हुए बरामद हुए थे। और अभी तो रिपोर्ट आ गई है मनीष जी। बिल्कुल, और रिपोर्ट में साफ कह दिया गया कि ये जज के साथ है, ये फैक्ट जो है वो सच है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्रवाई करें। कि वो नोट तो पुलिस वालों ने बोरे में भरे थे। अन्यथा स्थिति ये थी कि उस पूरे कमरे में 1.5 फुट की ऊंचाई तक नोटों की गड्डियां लगी हुई थी। वो तो जब आग लगी तो पुलिस वालों ने बटोर के पैसा जो है उसको बोरे के अंदर रखा। अन्यथा वो नोटों की गड्डियां पूरे कमरे में लगी हुई थी और 1.5 फुट की ऊंचाई तक ये पूरी रिपोर्ट है। उस जज को ये आदमी कितनी निर्लज्जता के साथ बचाव कर रहा है। तो अब समझिए कि ये किस तरह का इसका खेल चला करता था सुप्रीम कोर्ट में, और किस तरह का खेल चलता था इसका हाई कोर्टों में, दिल्ली, खासकर दिल्ली के हाई कोर्ट में। ये कैसे लोगों से कैसी सेटिंग करता होगा, इससे ज्यादा नंगा नमूना इसने स्वयं पेश किया है आज। ये उस बेईमान जज यशवर्धन नाम है मनीष मेरे ख्याल से, यशवंत वर्मा, उसके पक्ष में पूरी नंगाई से खड़ा है कि नहीं, उसको नहीं जाने देंगे। और ये कह रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता इससे प्रभावित हो जाएगी। जो है जजों की न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तो कैसी स्वतंत्रता ये चाहते हैं और कैसी स्वतंत्रता प्रभावित होगी, ये अपने आप सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। और ये कपिल सिब्बल, ये गौर करिए कि विपक्ष का अकेला वकील है। विपक्ष का कोई मुकदमा हो यही लड़ता है, आतंकवादियों का मुकदमा यही आदमी लड़ता है। तो इसके जजों से कैसे संबंध है, किस तरह से नंगाई पे उतर के ये किस तरह से जजों के पक्ष में खड़ा हो जाता है कि एक आदमी जिसको पूरा देश गाली दे रहा है, आज की तारीख में पूरा देश उंगली उठा रहा है, उस आदमी के पक्ष में निर्लज्जता से खड़ा क्यों खड़ा है मनीष जी? ये चांस ले रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चांस ले रहा है कि 5% भी अगर उसकी नौकरी बची तो ये उसकी कंधे पे चढ़ के फैसले करवाएगा, कंधे पे चढ़ के, कि जब तुम्हारे ऊपर कोई थूक नहीं रहा था तब मैं तुम्हारे लिए नंगाई से लड़ रहा था, तो मेरे हिसाब से तो फैसला तुमको करना ही पड़ेगा। ये आगे के लिए फसल बो रहा है, तो ये करेगा। और अब आज कपिल सिब्बल इस बयान के बाद तो अब ये केंद्र सरकार को देखना है कि उसके खिलाफ लाती है महाभियोग कि नहीं। और वैसे भी उसके खिलाफ तो महाभियोग लाना ही चाहिए, क्योंकि पूरा देश देख चुका कि वो चोर जज है। बिल्कुल, और इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को समझना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि देश भ्रष्टाचार के खिलाफ किस कदर आक्रोशित है, और किस पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत होगी कि ऐसे जज जो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका हुआ है, जिसके साथ जुडिशियरी खुद खड़े होने की हिम्मत अब नहीं जुटा पा रही है, चाह करके भी सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़े होने की हैसियत नहीं रखता। आज दर्जन भर वकीलों का, जो बड़े बड़े वकील हैं, उनके फोन आए। इस शो जो मैंने यशवंत वर्मा के बाद किए थे, उनने कहा कि पूरी जुडिशियरी का, वकीलों का एक पूरा समुदाय यशवंत वर्मा के खिलाफ है, और सिब्बल जैसा लोग यदि ऐसा कर गए तो सोचिए कहीं कोई साख नहीं बच पाएगी। जुडिशियरी तो अपनी साख बचा रही है, डर गई है, लेकिन सोचिए नेताओं को डरा करके, क्षेत्रीय छत्रपों को डरा करके सिब्बल क्या षड्यंत्र कर रहा है। ऐसा लगता है कि सिब्बल को लग रहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट को नचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब सिब्बल कोर्ट बन चुका हुआ है। पता नहीं कौन सा पूछ जो है ये पकड़े हुए है जजों का, कि लोग डरते हैं इससे कि चंद्रचूड़ जैसे जज रात के अंधेरे में तीस्ता सी तलवारों के लिए बेंच गठित करते हैं। माफियाओं को, मुख्तार अंसारियों को पंजाब के रोपर जेल से आना ना पड़े, इसकी साजिश रचते हैं सिब्बल के प्रेशर में। इसलिए देश धीरे धीरे समझ रहा है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, बचना मुश्किल है। ये षड्यंत्र खतरनाक है, ये देश पूरी तरह से, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से समझ रहा है।